हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम वापस आए डे 2 के टारगेट के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने डे 1 के टारगेट कंप्लीट किए होंगे, मॉक टेस्ट दिया होगा, उसका स्कोर भी जो है ग्रुप में शेयर किया होगा और एक अच्छी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। देखो, डे 2 के टारगेट जैसा कि मैंने कहा था, हम धीरे धीरे कई नई चीज़ों ऐड करेंगे और जो चीज़ चल रही है उनको और अच्छे से करेंगे। तो आज मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसको भी ऐड कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के टारगेट की अगर बात करें तो आपका डे 2 है परसेंटेज के रिवीजन का। परसेंटेज में कल मैंने कहा था कि आप फ्रैक्शंस पे जो है कमांड करना। आज मैं आपको कहूँगा कि जो बेसिक फॉर्मूला है A+B वाला, ठीक है, परसेंटेज का, कि 2% दे रखी हो जैसे प्रॉफिट लॉस में हम लगाते हैं तो किस तरह से निकाला जाता है, तो आपको परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला वो वाला उस पर कमांड करनी है। दूसरा, कंजप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि कंजप्शन बढ़ रही है, मतलब रेट बढ़ रही है तो कंजप्शन कम हो रहा है, ये जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको आज कमांड करने हैं। और एक आपको करना है कमीशन वाला, जो एजेंट और कमीशन के क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन भी आज आपको कमांड करने हैं। तो इस आज परसेंटेज का डे 2 है। 3 डे मैंने आपको दिए कि आप परसेंटेज को 3 डे में रिवाइज करेंगे। तो डे 2 आज आपको 1/3 भाग और रिवाइज करना है, मतलब 2/3 भाग हो जाएगा कल का और आज का। तो कल हमारा परसेंटेज का रिवीजन खत्म हो जाएगा। और अब देखो, बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो आपको आज प्रैक्टिस जो करना है वो करना है आपको 51 से लेके, मतलब 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 110 नंबर क्वेश्चन तक 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में मैं दे रहा हूँ। प्री हो चुका है तो यार अब थोड़ी बहुत हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो 60 क्वेश्चन नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप कर सकते हो। तो 60 क्वेश्चन आप जो टाइमर है वो लगा के रखना, 60 मिनट का ही, ठीक है, टाइमर लगा के किया करो क्वेश्चन को। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप जो है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने वाली जो रिदम होती है ना, उसमें भी अपने आप को ढाल पाओगे। तो ये मैथ्स का। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में वोकेबलरी में आपको जो है 50 में 1 वर्ड कर लिए थे, तो आज आपको 100 तक के 1 वर्ड कंप्लीट कर लेने हैं, 51 से 100। और जो ईडियम थे वो आपको कर लेने हैं 20 से 40 तक, ठीक है। 20 तक हमने कल कर लिए थे, आज आपको 40 तक कंप्लीट कर लेने हैं। तो 100 तक आपकी 1 वर्ड और 40 तक आपके ईडीएम खत्म हो जाने चाहिए। नाउन जो कंसेप्ट है उसकी आज रीडिंग 2 है, तो दूसरा दिन है। आज आपके सारे कंसेप्ट नाउन के खत्म हो जाने चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। कल जो है हम नाउन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नीतू सिंह वाली वॉल्यूम 1 बुक से, ठीक है। तो आज आपका डे 2 है, तो आज आपके पूरा जो नाउन टॉपिक है ना उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्लोज टेस्ट में आपको 2 क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं, नंबर 2 और नंबर 3। किसी भी बुक से कर सकते हो, पिनेकल हो या किरण पब्लिकेशन, कोई भी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उस बुक से प्रैक्टिस करो। हमारा मेन टारगेट ये है कि हम प्रैक्टिस कर पाएं। तो क्लोज टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा और तीसरा क्लोज टेस्ट आप आज करोगे। और जो PQRS है वो आपको 11 से लेकर 20 तक के PQRS आज कंप्लीट करने हैं, पैरा जमल कंप्लीट करने हैं। देखो, ये चीज़ें आपको मिक्सअप करके जरूर थोड़ी लग रही है कि यार सारी सब्जेक्ट्स या सारी चीज़ें चल रही है। हाँ, तो सारी चीज़ें चल रही है ना, यही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट में रहती है ना टिल एग्जाम, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने डेली सोचो, थिंक कि यार आप डेली PQRS कर रहे हो, डेली क्लोज टेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जुड़े रहो टारगेट सीरीज से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको जो है कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज दोनों के क्वेश्चन करने हैं 40 तक। मैंने 20 तक हमने कल किए थे, आज हम करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब 20 क्वेश्चन दोनों के करेंगे। तो 40 क्वेश्चन जो है दोनों ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। धीरे धीरे इसमें भी हम चेंजेस करते रहेंगे, तो डरना मत, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट जीके की। देखो, जीके में आज आपको क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन जो है वो आपको पढ़नी है। हाँ, पूरी पढ़नी है। आज आप सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी सिविलाइजेशन की पूरी आप पढ़ लो, किसने खोज की, कालीबंगा, जो भी छोटी मोटी चीजें मिली है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छांटना सीखो। कि जैसे एक तो इंपॉर्टेंट क्या होगा सिंधुइज्म में, एक तो ये होगा कि भाई किसने कब खोज की, ठीक है, खोजकर्ता कौन था, कब की, कहाँ है, किस नदी के किनारे, एक 4 चीजें, मतलब ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। और प्लस में आपको क्या पढ़ना है, ये कोई स्पेशल चीज, जैसे मन के बनाने का कारखाना कहाँ था, बंदरगाह कौन सा था, ये आपको पूछ ले कि काले चौड़ियाँ के नाम से वो वाला चीजें किससे रिलेटेड है, या आपको मुझ स्वास्थ्य का चिन्ह कहाँ से था। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कौन सी चीज कहाँ मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस पर अच्छे से कमांड कर लिया करो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी आप कर लेना, जो भी प्रीवियस ईयर की आपकी बुक है उसमें से सिंधु, अगर आपके पास उस टॉपिक वाइज है तो सिंधु घाटी से बताइए क्वेश्चंस भी आप लगा लेना, अगर टॉपिक वाइज है तो। अगर नहीं है तो फिर हम मिक्स जब क्वेश्चन करेंगे तब हम कर लेंगे उसको कवर, ठीक है। अब जो स्टैटिक जीके में है, आज आपका दूसरा दिन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना उस चीज़ के बहुत काम आएंगे जब एग्जाम होगी। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो भी लिख रहे हो उस PDF से जो मैंने बताई स्टैटिक जीके वाली से, उससे अपने नोट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे के टाइम में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एक नई सब्जेक्ट कंप्यूटर की, जो कि मेंस में आता ही आता है। तो मेंस के लिए आपको कंप्यूटर आज से स्टार्ट करना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर में, जो आपको मॉक टेस्ट में बार बार दिखेगा, वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां। 5 पीढ़ियां थी, तो कौन सी पीढ़ी में क्या उसका कॉम्प्लीमेंट रहा है वो क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो जो भी 5 पीढ़ियां हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है,
कि कौन सा उसका कॉम्प्लीमेंट या घटक हम कह सकते हैं वो था। तो ये 5 पीढ़ी आपको कंप्यूटर की आज बहुत अच्छे से याद करनी है। आप कॉपी में लिख भी सकते हो, जो स्ट्रेटेजी की वाली कॉपी है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जो है बार बार रिपीट होगी आपके मॉक टेस्ट में, और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आता रहता है। और मॉक टेस्ट आज आपको नहीं देना है। जो कल आपने मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस करो। जिन्होंने कल नहीं दिया या नहीं दे पाए वो आज जो है कल वाला मॉक टेस्ट देके अपना स्कोर शेयर करेंगे ग्रुप। तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा में भी दे रहा हूँ, वो है कैलकुलेशन से रिलेटेड। कैलकुलेशन में आप आज क्या कर सकते हो, जो टेबल्स हैं उन पे कमांड करनी है। अब टेबल्स मैं कह रहा हूँ कि 50, अगर आप एक्स्ट्रा में कर सकते हो, टाइम निकलता है तो आप ये चीज जरूर करना। आज क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दे रहा तो आप उसकी जगह ये चीज करना कि जो 20 तक की टेबल है उसको आप इस तरह से याद करो। जैसे मैं मान लो आपको पूछूं कि 16 इंटू 8 कितना होता है, तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए 128 होता है। मैं आपको पूछूं 17 इंटू 9 कितना होता है, तो 153 होता है। मैं आपको पूछूं 18 इंटू 8 कितना होता है, तो 144 होता है। इस तरह की आपकी जो है वो टेबल्स याद होनी चाहिए। तो आज आप 20 तक आपको इस तरह से टेबल याद करनी है। ये भी आपका एक पार्ट ऑफ टारगेट है, ताकि कैलकुलेशन पे भी हम अच्छे से कमांड कर पाए। तो इसी चीज तरह से हम चीज़ों को, बाकी चीज़ों को भी हम हैंडल करेंगे। कैलकुलेशन हो चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग हो, बाकी सब चीज़ें भी ऐड होगी, कंप्यूटर भी होगा, सब कुछ करेंगे। तो जुड़े रहना टारगेट सीरीज से। तो जस्ट आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टारगेट आज का समझ में आएगा। करना और कमेंट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है। और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय।